एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी तिवारी। फूड साइंस अड्डा 24/7 पर आप सबका स्वागत है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका सपना होता है अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करना, साथ ही साथ जिससे वो आगे रिसर्च फील्ड में जा सके और कुछ अच्छा कर सके लाइफ में। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर अपनी सॉरी अगर आपने अपनी बीएससी जो है वो फूड साइंस में की है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अगर आपने अपनी बीएससी जो है वो फूड साइंस में की है या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की है, फूड टेक्नोलॉजी में की है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है आपके लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितने % मार्क्स लाने होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन कितने आते हैं आपके इस एग्जाम में, तो इन सारी चीज़ों को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं CUET PG की बारे में, ठीक है। CUET PG फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपनी बीएससी जो है वो फूड साइंस में कंप्लीट की है वो ये एग्जाम दे के मास्टर्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये कोर्स ऑफर होता है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये साथ ही ये कौन कंडक्ट कराता है, तो ये आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है, CUET PG। तो देखते हैं आखिर है क्या ये CUET PG। तो सबसे पहले बात करेंगे कोर्स ऑफर की, ठीक है। तो ये CUET PG एग्जाम होता है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये एग्जाम जो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर प्रोग्राम की बात करें कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। फिर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं जो है CUET PG एग्जाम देने के लिए। तो अगर आपने अपनी जो बीएससी है या फिर आपने अपनी बीटेक है, अगर आपने अपनी बीएससी या फिर बीटेक, अगर आपने बीटेक की है तो आप अपने एमटेक करना चाहते हो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आपने अपनी बीएससी की है फूड साइंस में, ठीक है, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, फूड इंजीनियरिंग में, फूड न्यूट्रिशन में, या फिर कोई भी अप्लाइड साइंसेज में, ठीक है, किसी भी अप्लाइड साइंसेज में आपने क्या की है, ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, ठीक है। 50 से 55% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। जैसे कि आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है तो वहां पे आपका बीएससी और बीटेक जो है फूड साइंस होता है, फूड न्यूट्रिशन होता है, फूड टेक्नोलॉजी होता है। उसी तरह हर यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स जो है वो होते हैं, कहीं फूड साइंस होता है, कहीं पे फूड न्यूट्रिशन होगा, कहीं पे फूड टेक्नोलॉजी होगा। तो ये सारे कोर्स जहाँ पे ऑफर होते हैं उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे बीएससी फूड साइंस जिनके पास है या फिर बीटेक फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास, या फिर आपके पास अप्लाइड साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होने वाले हो। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। तो जैसे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑफ पंजाब है, ये ग्रेजुएशन जो है प्रोवाइड कराती है आपके फूड प्रोसेसिंग में, फूड न्यूट्रिशन में, ठीक है। यहाँ पे 50 से 55% अगर आपके पास मार्क्स है तो ये यहाँ के बच्चा जो है वो एलिजिबल होगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगर हम सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में
आपकी ग्रेजुएशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एज लिमिट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहें तो आपको पता होना चाहिए आपकी उम्र कितनी है। तो उम्र की बात की है तो यहाँ पे उम्र की कोई लिमिट नहीं है, आपकी उम्र कितनी भी हो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो CUET PG जो होती है वो आप जो है इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, आपने CUET PG का एग्जाम दिया, फिर आपका जो है रैंक कार्ड आ गया और आपकी जो है रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद हर यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना जो है एडमिशन का क्राइटेरिया वो निकालती है कि अगर आपके इतने से इतने % नंबर है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो उस हर यूनिवर्सिटी अपनी एक काउंसलिंग कराती है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होती है। यहाँ पे जो है CUET PG का एग्जाम, NTA का काम है बस वो CUET PG जो है एग्जाम कंडक्ट करा देती है। उसके बाद काउंसलिंग जो होती है वो यूनिवर्सिटी वाइज होती है। यूनिवर्सिटी अपना पूरा निकालती है नोटिफिकेशन, फिर उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग यहाँ पे होती है। अगर आपको नहीं कंफर्म था तो जान लो आज से कि यहाँ सिर्फ एग्जाम कराने का काम कर रही है CUET जो है, आपका NTA एग्जाम कराएगा CUET PG, फिर सारा रोल जो होता है यूनिवर्सिटी का होता है। तो आपको इसीलिए जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फूड साइंस हो गया, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि कितने %, कितनी कट ऑफ गई थी, पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी होगी। फिर यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और हम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन होता है, ठीक है, जो आपका डोमेन होगा, सिर्फ जो आप जो है क्या नाम है डोमेन सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम देना चाहते हो। और सेक्शन ए आता है, उसमें आपका जो है एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 75 MCQ देखने को मिलते हैं। अगर आप सही प्रश्न करते हो तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिलता है। अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हो तो -1 मार्क्स की यहाँ पे मार्किंग जो है वो होती है। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 90 मिनट्स आपको मिलते हैं ये पेपर सॉल्व करने के लिए। और आपका जो पेपर होता है वो बोथ लैंग्वेजेस में होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका यहाँ पे पेपर जो है वो होगा। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना देना चाहते हो CUET PG, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप सिलेबस देखोगे CUET PG का फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका बेकिंग टेक्नोलॉजी हो गया, आपका फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन हो गया, फूड सेफ्टी क्वालिटी हाइजीन वगैरह हो गया, फूड लॉज हो गए। ठीक है, और आपका फूड एनालिसिस क्वालिटी, ठीक है, साथ ही साथ फूड लॉज का भी अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे आपको होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से की है, अपनी ग्रेजुएशन को अच्छे से टाइम दिया है, अच्छे से आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, तो आपके लिए ये एग्जाम जो होगा बहुत ही इजी हो जाएगा। जी हाँ, आपके लिए एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा ये जो आपका सिलेबस है आप ग्रेजुएशन में अच्छे तरीके से पढ़ते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया है तो आपके लिए एग्जाम जो है ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन आता है मोस्टली आपका मार्च में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, दिसंबर में आपका फॉर्म जो है वो आता है, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो सही से तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली आपको अपनी ग्रेजुएशन में अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हम
एग्जाम डिफिकल्टी और चैप्टर वेटेज की। ठीक है, एग्जाम डिफिकल्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट आता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका पेपर इजी होगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है अच्छे से तो ऑब्वियस सी बात है पेपर तो हार्ड लगेगा ही। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इजी लगेगा पेपर। अगर पेपर जो है हार्ड लग रहा है तो मतलब आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। फिर कौन कौन से एरियाज हैं जिसपे जो है आपको फोकस करने की जरूरत है, तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टॉक्सिकोलॉजी, सेफ्टी, फूड लॉ, क्वालिटी या फिर बेकिंग, सीरियल, फूड स्टोरेज, फूड एनालिसिस एंड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 195 से 190 नंबर बनते हैं तो आप टॉप 10 रैंक में आ जाते हो। 180 प्लस जो है नंबर मिलते हैं तो यहाँ पे आप जो है एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छा कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको 160 से 180 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी फेयर रैंक रहती है और आपको गुड ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे CUET PG स्कोर्स की बात करेंगे तो जो है आपकी 157 यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से आपकी 53 यूनिवर्सिटीज जो रहती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 190 इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 157 यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, 53 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती हैं और 190 आपके इंस्टीट्यूट रहते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे HBTU है जो कानपुर का सबसे अच्छा कॉलेज है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको MSc हो गया, MTech हो गया, इसमें एडमिशन दिलाता है। किसके द्वारा? तो CUET PG के द्वारा आपका एडमिशन ऑफर करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो HBTU है, ठीक है, वो आपको अच्छा मतलब आपको एडमिशन दिलाएगा किसमें? MSc में, MTech में। ठीक है, किसके द्वारा? CUET PG के द्वारा। फिर यहाँ पे आता है आपका BHU। ठीक है, तो BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, ये भी आपके फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ऑफर करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप ICR के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। वो कैसे लोगे मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम ICR JRF के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे अदर कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका निफ्टिम हो गया, निफ्टिम थांजावुर या फिर निफ्टिम सोनीपत। ठीक है, ये भी आपका जो है अपना एक एग्जाम जो है कंडक्ट कराती हैं। ये आपके CUET PG के थ्रू नहीं होता। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जिसमें हम अच्छे से बात करेंगे आपके निफ्टिम थांजावुर और आपके निफ्टिम सोनीपत के बारे में। ठीक है, तो ये आपके CUET PG के द्वारा एडमिशन नहीं होता, ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। फिर कुछ टॉप हमारे फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेज है। ठीक है, ये आपका जैसे CFTRI हो गया, मैसूरी हो गया, IIFPT हो गया, आपका ICT मुंबई हो गया, LPU हो गया, जो क्या करते हैं? CUET PG जो है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो फीस का स्ट्रक्चर है वो काफी अलग है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी अलग है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये आपका एक्सेप्ट करता है आपका CUET PG। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके
लिए आपके CUET PG के लिए आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम निफ्टिम के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में, CFTRI के बारे में बताएंगे और आपको ICR JRF के बारे में बताएंगे कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप एक डेडिकेटेड चैनल पे हो। सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन बच्चों के साथ शेयर करो जो इनकी ग्रेजुएशन हो गई है और वो कंफ्यूज है कहाँ पे एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें। तो उनके लिए ये सारी वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा।